हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट वायरल रिपीटेड क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव का, जो आप लोग को 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स जो आप लोग का पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए। वे ही सभी क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में 2025-26 एग्ज़ाम में आप लोग के ज़रूर आप लोग को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चले जाए। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। आंसर को इस तरह से लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। हमें यह ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे। संभव है कि वह राजा होगा या फिर पुरोहित होगा या फिर कोई व्यापारी। तो इस तरह से लिखना है आप लोग का। उसके बाद देखिए, हंटर महोदय यहाँ के शासन को जनतंत्रात्मक बना, किंतु पिगट एवं विहलर महोदय के अनुसार सुमेर की तरह यहाँ के शासक भी पुरोहित ही थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता पर 2 राजधानियां हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर को लिखिएगा। एकदम 5 मार्क्स आप लोग का पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। महाभारत काल की जाति व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन का आंसर को देना है। लिखना है, महाभारत कालीन जाति का व्यवस्था का निर्धारण व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य के अनुसार होता था। समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जन्म के अनुसार किया जाने लगा। जैसे शिकारी, निषाद, जंगल में रहने वाले लोग, यहाँ पर जंगल होगा। उसके बाद कुम्हार, सुवर्णकारा, ऐसे लोग जो उस समय संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था एवं हीन दृष्टि से देखा जाता था। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर को लिखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा और 5 मार्क्स आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं वर्णन कीजिए। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे और वर्णन करना है। तो इस तरह से कीजिएगा वर्णन, स्तूप किस लिए बनाए जाते थे और क्यों बनाए जाते थे। तो आंसर लिखना है, स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला है, ढेर या थूहा होता है। स्तूप का संबंध मृतक के दाह संस्कार से था। मृतक के दाह संस्कार के बाद बची गई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने का प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ है, क्योंकि इस स्तूप में पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। अतः समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठापित प्राप्त। पहले मात्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बने, बाद में बौद्ध के शिष्यों के अवशेषों पर भी स्तूप निर्मित किए गए। उसके बाद लिखना है, स्तूपों की संरचना, स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्धगोलाकार मिलता है। उसमें मेधी के ऊपर उठे कटोरे की आकृति का थुआ पाया जाता है। इसे अंड कहते हैं। इस अंड की ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी होती है, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था। इसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हर्मिका का अर्थ देवताओं का निवास स्थान होता है। उस तरह से नीचे लिखना है, स्तूप को चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेरा दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थित प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। कालांतर में वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार पर मेहराबदार तोरण बनाए गए हैं। इस प्रकार स्तूप की संरचना बनाई गई। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाए, अगर 3 तो यहाँ, अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ तक लिखना है। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि स्तूप का चित्र, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं कह रही हूँ। अगर आप लोग को स्तूप का चित्र चाहिए तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी। चित्र स्तूप का ये भी आता है कि स्तूप का चित्र बनाएं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन है, रेहला पर एक टिप्पणी लिखें। तो आंसर को लिखना है, भारत आने वाले अरब यात्रियों में
इब्न बतूता का स्थान प्रमुख है। उसने रिहला नामक पुस्तक की रचना की जिसमें 14वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता का रिहला तुगलक कालीन विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, उस समय के प्रमुख नगरों, इमारतों, रीति रिवाजों, डाक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति तथा संचार व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। अपनी पुस्तक में इब्न बतूता ने सती प्रथा और दास प्रथा का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनके विवरण से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भारत में दास प्रथा प्रचलन व्यापक रूप से था। उसने अपने विवरणों में भारतीय फसलों के बारे में, फलों और अनाजों के बारे में भी जानकारी दी है। उसने अपनी भारत यात्रा के क्रम जो कुछ भी यहाँ देखा, जैसे भारत के शहरों, उनकी भव्यता तथा यहाँ की आर्थिक समृद्धि एवं यहाँ की जीवन शैली आदि का वर्णन करने से अपने यात्रा वृत्तांत में किया। वह भारतीय डाक व्यवस्था के अत्यंत प्रभावित हुआ और इसीलिए उसने अपने विवरण में तत्कालीन संचार प्रणाली डाक व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस तरह से आप लोग को आंसर को लिखना है और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 2 या फिर 3 नंबर में अगर पूछा जाए तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं 2 का, अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ पर, और अगर 5 नंबर तो यहाँ तक लिखना है। ठीक है, आंसर को कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश लिखें। तो आंसर को इस तरह से उपदेश लिखना है पॉइंट में। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। दूसरा लिखना है, धर्म के सभी बाहरी आडंबर को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानित स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। उसके बाद तीसरा में लिखना है, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। उसके बाद 4 में लिखना है, उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था निरंतर स्मरण व नाम का जप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते हैं और उनका सेवक मर्दाना राग बाजकर उनका साथ देता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कबीर और बाबा गुरु नानक के उपदेशों को लोगों ने हाथों हाथ लिया। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर को लिखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।